हेलो दोस्तों, आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हो। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है कि जो लिस्ट आता है, मतलब एडमिशन के लिए जो आपका हॉस्टल आप अलॉट के लिए आप जो एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिल किए हो उसका एक लिस्ट आता है। तो मेरे पास जो लिस्ट है प्रीवियस ईयर का, जिसमें से गर्ल्स का भी है और बॉयज़ का भी है। तो आपको मैं इसमें 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी हॉस्टल लिस्ट आता है वो कितना दिन के लिए होता है और यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट का सिस्टम कैसा है कि आप मतलब कोई भी हॉस्टल जाओ क्या आपको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ के भी बारे में हम लोग बात करें, चाहे वह बॉयज़ हो चाहे वह गर्ल्स हो, ठीक है? तो मैं दोनों पे मैं बात रखना चाहूँगा और साथ में जो भी नए हैं चैनल पे वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब चुन-चुन के इन्फॉर्मेशन आपके पास जाता है तो आपको भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होता है कि जो आप न्यू स्टूडेंट्स आप वहाँ जाने वाले हो, तो अगर उस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा तो फिर बाद में बोलोगे कि भैया यार आपने नहीं बताया। कमेंट सेक्शन में आप लिख देते हो भैया आपने नहीं बताया। तो एटलीस्ट आप इसको बिना स्किप किए हुए देखो। तो सबसे पहला मैं न्यू गर्ल्स हॉस्टल का मैं देखता हूँ। ये है, आप पहले देख लो, यहाँ पहले अच्छे से पढ़ लो। प्रोविज़नल गर्ल्स हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर न्यू स्टूडेंट्स लिस्ट 1 2023-24, मतलब प्रीवियस ईयर का है। फीस शुड बी डिपॉजिट इन हॉस्टल अकाउंट। जो फ़ी है उसका अकाउंट का नंबर दिया जाता है जहाँ पे आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये अकाउंट नंबर है, ये आईएफएससी कोड है, ये बैंक का नाम है और ब्रांच जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ऑक्यूपाइड डेट है 11/8, मतलब 11 अगस्त से 20 अगस्त, मतलब एटलीस्ट लगभग 10 दिन आपको डेट देते हैं। तो अगर इस बार भी अगर हॉस्टल का जो डेट है, मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेड डेट लग रहा है 11 से 14 के बीच में आने वाला है। तो 11 से अगर 11 को भी आती है ना, तो वो हो सकता है कि अगला जो है 20 तारीख तक आपको दिया जाएगा अलॉट करने के लिए, ठीक है? तो मुझे एक्सपेक्टेड डेट लग रहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड डेट लग रहा है कि 11 जुलाई को हॉस्टल लिस्ट आ सकता है। चलो यहाँ पे हम नीचे देखें तो जहाँ पे ये गर्ल्स का जो न्यू गर्ल्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे चालान के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप देखो यहाँ पे आयुषी गुप्ता है, फादर्स का नेम दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है, और जो कोर्स है मास्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी, ओके। तो जो हॉस्टल अलॉट किया गया है वो जानकी अमल हॉस्टल किया गया है। सेकेंड जो है वो असीमा चटर्जी किया गया, जो अदिति का है। थर्ड भी अदिति है, अदिति गहलोत, उसका जो है कल्पना है, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पे 3 हॉस्टल, पिछला बार ऐसा हुआ था ना कि जो एपीजे अब्दुल हॉस्टल था ना, जो एपीजे अब्दुल कलाम, जो इस बार गर्ल्स के लिए था 2023-24 में, पिछला बार ऐसा था कि वो बॉयज़ को मिलने वाला था। बट जब लड़कियां की जनसंख्या ज़्यादा होने लगी थी, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि गर्ल्स को कंपलसरी है हॉस्टल देना, तो उन्होंने क्या किया कि एपीजे जो है वो बॉयज़ को नहीं दिया, वो गर्ल्स को दे दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे 3 हॉस्टल का नाम दिख रहा है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एक और हॉस्टल का नाम दिखता है, लेकिन बाद में जो एडमिशन ली थी उसको एपीजे अब्दुल हॉस्टल दिया गया था। तो यहाँ पे ऐसे ही है, जैसे फर्स्ट आईयूसी इसको दिया जाएगा। अब ये भी देख लो यहाँ पे क्या है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट को अलग-अलग जगह दे रहा है। अब जैसे कि ये दोनों सेम है, साइकोलॉजी, तो एक को दिया गया जानकी, एक को दिया गया असीमा। तो जानकी एक हो गया है, जानकी और असीमा का लगभग अगर आप डिस्टेंस अगर देखोगे ना तो 1 किलोमीटर का दूरी है दोनों। थर्ड वैसे देखो, फोर्थ, सिक्स्थ जितना भी आप देखो, कल्पना, जानकी, असीमा, कल्पना, जानकी, असीमा। अगर आप बोलोगे सर नहीं मुझे जानकी में नहीं लेना है, ठीक है, मुझे कल्पना में लेना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करवाना है उसके लिए एचओडी का ख़ास परमिशन चाहिए, तो एचओडी वैसे लोगों को नहीं देते हैं, मैं आपको बता दूं। और जो प्रोवोस्ट है वो है पायल चंदेल मैम, वो बहुत ही खड़ूस मैम है। तो आप थोड़ा खड़ूस तो है लेकिन साथ में अच्छी भी है, कोऑपरेट भी करती है, ऐसा नहीं करती। मैंने उनसे बात भी किया था, काफ़ी अच्छी है उनका बिहेवियर। तो ऐसे वो काम नहीं करती, मैं आपको बता दूँ। जो आपको अलॉट कर दिया गया है आप उसको चुपचाप ले लो। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जानकी में किसी आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, सीमा में कोई आपका रूममेट है, तो ये आप एक्सचेंज करवाना चाहोगे तो कर सकता है, लेकिन वहाँ के जो अटेंडेंट हैं अगर वो चाहे तब हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। अब बोलोगे जानकारी है या नहीं, बोले ऐसा कोई जानकारी नहीं है यार। तो ये सारी चीज़ें हैं न्यू गर्ल्स हॉस्टल का, अब दिखा दिया आपको। फिर दूसरा एक लिस्ट पे मैं जाता हूँ। ये हो गया न्यू गर्ल्स हॉस्टल का। अब आ जाते हैं, पहले गर्ल्स का ही देख लेते हैं। ये है पीजी ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल, जो
पुराने मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में रह चुकी है, सेकेंड ईयर में यहाँ पे लेना चाहती है, तो ये जो है वो ओल्ड पीजी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे क्या है, जानकी, असीमा, कल्पना, है ना। ये सीरियल वाइज चलेगा, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो चाहे आप न्यू स्टूडेंट्स हो, ये ऐसे ही सीरियल नंबर चलेगा। आप देख लो, असीमा, कल्पना, जानकी है, तो ये ऐसे ही चलेगा। देखो आप यहाँ पे भी देख लो, रोल नंबर देख लो 22, मतलब ये 22 2022 हुआ का ये रजिस्टर्ड है। तो आप ये देख लो, सेम सब में सेम चल रहा है, ठीक है। थर्ड आपको देखते हैं, गर्ल्स हॉस्टल जो है ये ओल्ड का है, लेकिन ये है यूजी कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। यूजी और पीजी का एक अलग लिस्ट निकलता है, ये यूजी कोर्सेज़ के लिए है गर्ल्स के लिए। यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, पेमेंट कैसे करना है, आपका डेट भी बता दिया जाएगा कब करना है, कि इस डेट के अंदर में आपको हॉस्टल लॉट ले लेना है। देखो यहाँ पे है ना, ओबीसी कैटेगरी का है, यूआर कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कल्पना, जानकी, असीमा, तो ये हमेशा ऐसे ही होने वाला है। चाहे बॉयज़ का भी देखो ना, सेम होने वाला। देखो अब बॉयज़ को मैं दिखाता हूँ, चलते हैं बॉयज़ की तरफ। ये यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द पीएचडी, पीजी एंड यूज, ये 3 साथ में दे दिया। थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए। और आप यहाँ डेट देखो, 14/8 से लेकर के 29/8, मतलब 14 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक का है ये डेट। तो ये यहाँ पे लगभग काफ़ी, यहाँ पे लगभग 14 दिन के आसपास का दिया गया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अच्छे से दिए कि प्रिंटेड होना चाहिए हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म विद द एचओडी का सिग्नेचर होना चाहिए, उसमें फ़ोटोज़ होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना चाहिए, साथ में स्टूडेंट आईडी जैसे वोटर आईडी या आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए, हॉस्टल फ़ी चालान चाहिए। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर दो फ़ोनपे के द्वारा और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेस का फ़ी रिसिप्ट दो। मेस का देखो, अगर आप ओल्ड है तो मांगेंगे और नया है तो नहीं मांगेंगे। तो ये जो है बॉयज़ प्रोविंशियल अलॉटमेंट लिस्ट है, तो ये ओल्ड के लिए है तो ये मांगेंगे। सीयूईटी का तो सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट आप दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अमन राय है, बीएड है, ये भी बीएड है, ये भी बीएड है, ये भी बीएड है। मार्क्स कम हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो मार्क्स देखो कितना है, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का है, थर्ड सेमेस्टर के लिए अलॉट किया जा रहा है। और ये जो है डिग्री आता है, पीजी आता है। अब देखो यहाँ पे पहला एसएन बोस, सेकंड रामानुजन, थर्ड होमी बाबा, है ना 3, ऐसे ही सब एसएन बोस, रामानुजन, होमी बाबा। तो इससे ये फ़ायदा होता है ना बच्चों के आसपास में दोनों, जैसे 2 दोस्त है तो उसके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा होगा कि यार सब चाहेगा कि ना मैं रामानुजन लूँ, होमी बाबा लूँ, एसएन बोस छोड़ दूँ। अगर सब ऐसा करेगा तो फिर वहाँ रहेगा कौन? तो इसलिए इसको रैंडमलाइज़ करके इसको किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो बीएड डिपार्टमेंट है, बीएड डिपार्टमेंट में टोटल कितने बच्चों को दिया गया? 15 बच्चे को दिया गया था फर्स्ट लिस्ट में। टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 125। अगर इस बार अब देखोगे ना, 125 है। पिछला बार 100 था, उसमें से मात्र 15 को दिया गया, मतलब मात्र 15% को दिया गया था। गर्ल्स भी हैं तो गर्ल्स भी जो हैं उनको तो 100% है। अब बॉयज़ में अगर हम एक रेशियो चले 50 का लेकर के चले रेशियो, तो उसमें से 15 स्टूडेंट्स को दिया गया है। तो इतने ही स्टूडेंट्स को दिया जाता है। एलएलबी को देखो, एलएलबी के कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 2 4 2 6, एक साथ 7 स्टूडेंट्स को दिया गया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लगभग 3 से 8 स्टूडेंट्स के बीच में, ये डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये सारा उस पर डिपेंड करता है। बीएससी हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट देखो, बीटेक के लिए हो गया सब। तो आप ये देख रहे हो ना, ये कास्ट के बेसिस पे नहीं दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि आपका जो मेरिट बेस है। अब यहाँ मेरिट आप देखो, ये बीटेक सीएससी है 8.66, बीटेक सीएससी है 8.61, बीटेक सीएससी है 8.41, बीटेक सीएससी है 8.3, बीटेक सीएससी है 8.2, बीटेक सीएससी है 8.17। देखो ये घटते जा रहा है। कितने स्टूडेंट्स को यहाँ तक दिया गया है? 7.2 तक दिया हुआ है, तो इतने ही स्टूडेंट्स को दिया है। फिर आ जाएगा बीटेक इलेक्ट्रिकल 8.026। तो ये मेरिट बेसिस पे गया। अब ये नहीं है कि देखो, अब ये जो है एससी कैटेगरी का तो टॉप में है, यूआर सेकेंड में है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे एससी कैटेगरी का 7.24 है, एसटी कैटेगरी का 7.94, यहाँ ओबीसी है, यहाँ पे एससी, तो ये इस पे नहीं देखा जाता। देखा किस पे जाता है? मेरिट बेस पे। तो ये जो सेकेंड ईयर का, मतलब सेकेंड ईयर क्या, जो थर्ड सेमेस्टर में है या फिर सेवन्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में जो लेना चाहते हैं, ये उसके लिए आप होता है। तो आप जो नए बच्चे आ रहे हो, साथ में सेम ऐसा ही होने वाला है। मतलब आपके साथ क्या होने वाला है कि आपने 1 से 3rd काउंसलिंग तक जो भी बच्चा लिया है, एक लिस्ट निकल जाएगा और ऐसे ही रेंडमलाइज करके आपको दे दिया जाएगा।
और साथ में क्या किया जाएगा कि आप जब यूनिवर्सिटी जाओगे बस जाकर वहाँ अलॉट हो जाएगा कि आपको रामानुजन में ये रूम नंबर मिल गया, चाहे रूम नंबर 10 मिल गया, 101 मिल गया, चाहे वह 215 हो गया, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। बाकी आपको सारा कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे रैंडमलाइज़ किया जाता है, ये नहीं कि आपको वही हॉस्टल में एडमिशन मिले। तो ये अलग-अलग होता है, जिससे लड़ाई ना हो। बाकी आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ऐड होइए। नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है, आ जाइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप मैसेज करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। और ज़्यादा ज़रूरी है तो व्हाट्सएप पे आकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।